जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट शुरुआत कर दी गई है, जिसमें क्लास नंबर 5 है। इससे पहले मैंने क्लास 4 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी मित्र से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, वह लाइक कर देंगे। और जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट है। सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। अब आपसे पूछ रहा है कौन सा शब्द है जो समुद्र का पर्यायवाची है। फटाफट बता देंगे सभी मित्र राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, समुद्र का पर्यायवाची जो है, बिल्कुल सही बता रहे हो। बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन इन चार विकल्पों में देखा जाए तो पयोनिधि जो है एक इसका पर्यायवाची है, समुद्र का है। बिल्कुल सही बता रहे हो। बहुत सारे हो सकते हैं समुद्र के, जैसे कहा जाए सागर भी होता है, पारावार भी होता है, वारिद भी होता है, नीर निधि भी होता है। बहुत सारे हो सकते हैं मित्र, लेकिन इस विकल्प के तौर पर देखा जाए तो पयोनिधि जो है ये समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मनवांतर का संधि विच्छेद है। मनवांतर का संधि विच्छेद बताना है और ये भी बताना है आपको कि इसमें कौन सी संधि है। फटाफट बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, मनवांतर का संधि विच्छेद देखा जाए तो मनु प्लस अंतर हो जाएगा, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी तो हम देखकर ही बता सकते हैं कि इसमें यड़ संधि होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है। विश्ववेक्य शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है। विश्ववेक्य शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त की गई है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा, और ये भी बता दीजिएगा कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन भले ही टफ हैं, लेकिन अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल इजी बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आप सोच रहे हैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए, तो इजी नहीं आएंगे मित्र। अब टफ क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। तो विश्व वेक्य का संधि विच्छेद जो होता है विश्व प्लस एक के होगा। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मित्र, विश्व प्लस एक के जो है ये इसका क्या होगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि होगी तो याद रखना, बिल्कुल सही वृद्धि संधि हो जाएगी। वृद्धि संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 54 है। इसका राइट आंसर बताना है। अस्थावर का विलोम है। स्थावर का विलोम क्या होगा, राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही, स्थावर का विलोम कहे या विरुद्धार्थी कहे एक ही बात है, जंगम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 शायद स्किप हो गया है मित्र। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। सभी मित्र सोच समझकर बताएंगे। हंसा थे सो उड़ गए, कागा भय दीवान, लोकोक्ति का सही अर्थ है। यह जो लोकोक्ति लिखी गई है, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या होगा। हंसा थे सो उड़ गए, कागा भय दीवान, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या होगा। तो याद रखना, 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों का हाथ में अधिकार होना, यानी कहा जाए भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों को प्रशंसा करना, या बुरे लोगों को स्थान दे देना, भले लोगों का स्थान बुरे लोगों को दे देना ही क्या कहलाता है, हंसा थे सो उड़ गए, कागा भय दीवान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 57 है। इसका राइट आंसर बताना है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र,
एला जो है एक ऐसा शब्द है, तत्सम शब्द है। कैसा है मित्र? एला जो है ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप क्या होता है? तो इलायची होता है। याद रखना, एला कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है? तो इलायची होता है। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ तत्सम पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 58। इसका राइट आंसर बताना है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी ये सब किसके अंतर्गत आती है मित्र? तो ये आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? तो याद रखना पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये बोलियां आती हैं, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली जिन्हें हम कोरबी के नाम से भी जानते हैं, और हरियाणवी ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। मगही, मैथिली, भोजपुरी ये सब बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है। जो अपने पद से न गिरे के लिए एक शब्द है। जो अपने पद से न गिरे के लिए एक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 59 का बता देंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना अच्युत कहा जाता है जो अपने स्थान से ना गिरे, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो अपने स्थान से ना गिरे उन्हें अच्युत कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने मित्र पंचामृत में समास होगा। पंचामृत में कौन सा समास है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा? देखो मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हमें साफ साफ दिख रहा है कि पहला पद जो है ये संख्यावाची है, तो हम कह सकते हैं कि द्विगु समास है। लेकिन हम अगर इसका समास विग्रह करें पंचामृत का, तो क्या हो जाएगा? 5 अमृतों का समाहार। क्या हो जाएगा मित्र? 5 अमृतों का समाहार, यानी कहा जाए तो इसमें द्विगु समास होगा, क्योंकि पहला पद जो है ये संख्यावाची है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 61। इसका राइट आंसर बताना है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा? अंतस चेतना बिल्कुल परफेक्ट लिखा है। छिंद्रा निवेशी बिल्कुल सही है। निसुनासिक नहीं होता, निर्नुनासिक होता है, तो यही इसका जो है अशुद्ध रूप है। बाकी अनुग्रहित जो है ये बिल्कुल सही है। तीनों जो है ये बिल्कुल सही है। यही इसका अशुद्ध रूप है। निर्नुनासिक होता है, निस नहीं होता, निर्नुनासिक होता है इसका शुद्ध रूप, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 62। इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब आपसे पूछ रहा है जिसकी उसकी जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें जिसकी और उसकी जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? तो हम कह सकते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा जिसकी उसकी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 63 आपसे पूछ रहा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अभ्यस्त का शुद्ध रूप जो है ये किसमें लिखा गया है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? अभ्यस्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है। अरण्य रोदन मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये क्या है? फटाफट बता देंगे मित्र। तो याद रखना निष्फल निवेदन होता है। अरण्य रोदन मुहावरे का उचित अर्थ राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। समास का विपरार्थक शब्द है। समास का विलोम कहें या विपरार्थक कहें, कौन सा है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 65। तो हम कह सकते हैं कि समास का विलोम जो है ये व्यास होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव है। रौद्र रस का अस्थाई भाव जो है ये क्या है? ऑप्शन आपके सामने लिख दिए गए हैं, फटाफट बताएंगे। तो याद रखना क्रोध हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। गुल खिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गुल खिलाना का सही अर्थ आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा?
फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा, सोच समझ कर बताएंगे। तो याद रखना, गुल खिलाना इस मुहावरे का उचित अर्थ होता है नई झंझट पालना, यानी कहा जाए नई उलझने करना। तो यहाँ ऑप्शन के तौर पर देखा जाए तो कोई बखेड़ा खड़ा करना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन है, अब आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सा है जो अंतस्थ व्यंजन है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 68। तो याद रखना य र ल व जो है मित्र ये अंतस्थ व्यंजन है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर कहा जाए 69, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। यहाँ खुश नहीं मित्र खुशी कर लीजिए, ठीक है। अब बताइए इसमें कौन सा है जो भाववाचक संज्ञा है। तो हम कह सकते हैं कि खुशी जो है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। औरस का विलोमार्थक शब्द यानी कहा जाए विपरार्थक या विलोम जो है क्या होगा। औरस का विलोम आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। औरस का विलोम सौतेला होता है जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। कोठे कोठे में कौन सा समास है, कोठे कोठे में कौन सा समास है। तो हम कह सकते हैं कि जिसमें योजक चिन्ह लगे हो उनमें कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन सा है, यौगिक शब्द का चयन करना है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा। विद्यार्थी जो एक ऐसा शब्द है यौगिक शब्द है जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 73 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो घूंघट किया जाता है यानी घूंघट जो है ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 74, इसका राइट आंसर बताना है। अनुसंधान करने की इच्छा के लिए शब्द है, अनुसंधान करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ मित्र क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या होगा। अनुसंधित सु क्या होता है मित्र, अनुसंधित सु यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट आपके सामने सिल का तत्सम रूप है, सिल का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, 75 आपके सामने है। तो हम कह सकते हैं कि शिल का तत्सम रूप जो है ये सेल होता है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। गौरी शंकर पद में समास है, गौरी शंकर में कौन सा समास है और ये भी बताइएगा कि गौरी शंकर का समास विग्रह क्या होगा। तो याद रखना गौरी और शंकर क्या हो जाएगा, गौरी और शंकर इसका समास विग्रह होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। रंत कमल के लिए एक शब्द है, रंत कमल के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना लाल कमल यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तितिर्सा कहते हैं, तितिर्सा जो है ये किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो याद रखना तैरने या पार करने की इच्छा को क्या कहा जाता है, तितिर्सा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने गंगोर्मी शब्द का संधि विच्छेद है, गंगोर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर। तो हम कह सकते हैं गंगोर्मी का संधि विच्छेद जो है बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही है मित्र। जो भी भाई बहन बता रहे हैं गंगोर्मी का संधि विच्छेद गंगा
प्लस उर्मी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। और ये भी बता दीजिएगा कि इसमें कौन सी संधि है। तो हम कह सकते हैं मित्र इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, गुण संधि हो जाएगी। और इसका संधि विच्छेद जो है गंगा प्लस उर्मी होगा। क्वेश्चन नंबर 80 आपसे क्या पूछ रहा है, सघोष व्यंजन का चयन कीजिए। सघोष व्यंजन का चयन करना है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। याद रखना वर्ग का तीसरा कहा जाए मित्रों, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है ये क्या होता है, सघोष होता है, या कहा जाए घोष भी कहा जा सकता है। घोष या सघोष एक बात है, अघोष अलग है। यानी सघोष व्यंजन का चयन करना है तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो है ये सघोष हो सकता है। तो इसमें पहला दूसरा दिया गया है, ये तो अघोष होगा। च छ ये भी अघोष होगा। श स याद रखना स स जो है ये भी अघोष के अंतर्गत आएगा। लेकिन कहा जाए ध त द और ध, द और ध जो है ये क्या है मित्र, सघोष वर्ण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कृदंत और त्वदित भेद होते हैं। कृदंत और त्वदित जो है ये किसके भेद होते हैं, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या होगा। देखो मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो, ये मत समझो कि हम फास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि इसमें समझने और समझाने वाली कोई बात नहीं होती है। तुरंत क्वेश्चन देखो और तुरंत आंसर करो। अगर आपको पता है तो आंसर कर दिया करो, अगर नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो और फिर उसे कॉपी में लिख लिया करो। कृदंत और त्वदित किसके भेद होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रत्यय के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव जो है ये उत्साह होता है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये किसका उदाहरण है, वीर रस का उदाहरण है। चमक उठी सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये भी किसका उदाहरण है, वीर रस का उदाहरण है। योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए, फटाफट बता देंगे। योग रूढ़ जो है ये कैसा शब्द है, योग रूढ़ का उदाहरण चयन करना है। तो याद रखना योग रूढ़ जो है इसमें से केवल दिगंबर में योग रूढ़ है, यानी कहा जाए दिगंबर जो है ये योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, थोड़ा सोच समझ कर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, एक ही शब्द के सही पर्यायवाची वाले विकल्प का चयन करना है। यानी आपसे पूछ रहा है इस पंक्ति में नदी के सारे पर्यायवाची दिए गए हैं, क्या सही है, सही है तो बताना है, नहीं सही है तो भी बताना है। वृक्ष में सारे पर्यायवाची दिए गए हैं, इसमें क्या गलती है, कि मेघ में कुछ गलती है, कौन सा है जो बिल्कुल सही है, यानी सारे पर्यायवाची जो है बिल्कुल सही लिखे गए हैं, उसी विकल्प का चयन करना है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं पहला ही ऑप्शन देखते हैं, नदी का तटनी तरंगिनी। अब आ गया शैलजा। तो शैलजा जो है मित्र ये नदी का तो बिल्कुल भी नहीं है। शैलजा तो हम कह ही नहीं सकते कि ये शैलजा जो है ये नदी का है। तो ये किसका है, पार्वती जी का है। किसका है मित्र, शैलजा जो है ये पार्वती जी का है। तो ये तो बिल्कुल अशुद्ध हो गया, यानी ये विकल्प को हम ड्रॉप करते हैं। दूसरा क्या है, वृक्ष, द्रुम, बिटप, अटवी। अटवी हम देख सकते हैं पादप हो सकता है, बिटप भी होता है, द्रुम भी होता है, वृक्ष भी होता है। लेकिन अटवी जो है ये किसका होता है, ध्यान दीजिएगा। अटवी जो है ये किसका है, तो जंगल का पर्यायवाची है, तो ये वृक्ष का कैसे हो जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर होगा, यानी ये भी अशुद्ध होगा, ये भी अशुद्ध होगा। तीसरा देख लेते हैं, मेघ, मेघ के पर्यायवाची पयोधर, जलद, वारिज, नीरद। अब नीरद भी हो सकता है, जलद भी हो सकता है, पयोधर भी हो सकता है। लेकिन कहा जाए वारिज, तो वारिज जो किसका है, तो हम कह सकते हैं कि ये अरविंद यानी कमल का पर्यायवाची है। तो ये नहीं होगा, ये इसमें भी एक अशुद्धि है। तो कहा जाए ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों कट गए तो एक ही बचा। तो ये इसमें सारे बिल्कुल सही भी लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। मृग, कुरंग, अनंग, सारंग ये सब किसके हैं, हरेड़ के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से एक वाचाल का विलोम शब्द है, उसका चयन करना है। वाचाल का विलोम क्या होगा, फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 85 का तो क्या होता है,
वाचाल का विलोम जो है ये मूक होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी मूक का वाचाल बिल्कुल सही होगा। अब आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द का चयन करना है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन, चलिए ठीक है देख लेते हैं। कैलाश तो बिल्कुल सही लिखा गया, अभ्यंतर भी बिल्कुल सही है, उल्लंघन भी बिल्कुल सही है, गत्य अवरोध यानी कहा जाए मेरे हिसाब से मित्र तो इसमें कोई शब्द अशुद्ध नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैलाश की वर्तनी अशुद्ध है, कैलाश की वर्तनी इस तरह शुद्ध होती है, आप सोच रहे होंगे, लेकिन ये समझ लेना कैलाश की वर्तनी ये जो है ये बिल्कुल अशुद्ध है। कैलाश की वर्तनी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसमें अशुद्ध पूछा गया था तो मेरे हिसाब से कोई शब्द अशुद्ध नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित शब्द में तत्सम है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो चांद जो है ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट आपके सामने चमकीला में प्रत्यय है, चमकीला में कौन सा प्रत्यय है, तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा ईला प्रत्यय यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है, तो घबराहट में भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में एक तत्सम है, तो हम कह सकते हैं कि अच जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आंख होता है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। शांति चित्त में समास है, शांति चित्त में कौन सा समास है, तो शांति चित्त में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न व्यंजनों में से एक उच्चारण स्थान की दृष्टि से कंठ ध्वनि है। अब आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सी ध्वनि है जिसका उच्चारण स्थान जो है ये कंठ है, फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना का वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ होता है, तो गा जो है ये का वर्ग की ध्वनि है, गा जो है मित्र ये का वर्ग की ध्वनि के अंतर्गत आता है, तो का वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो गा का जाहिर सी बात है कि उच्चारण स्थान कंठ होगा, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। उद्यान में कई तरह के फूल खिले हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, कर्ता कारक। बुरे उद्देश्य के लिए की जाने वाली मंत्रणा के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त शब्द है, बुरे उद्देश्य के लिए की जाने वाली प्रार्थना या मंत्रणा को हम एक शब्द में क्या कहते हैं, दुराग्रह कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। नेक्स्ट आपके सामने प्रत्येक में संधि है, प्रत्येक में कौन सी संधि है, क्वेश्चन नंबर 95 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा, प्रति प्लस एक यानी अड़ संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। मनमत का पर्याय है, मनमत का क्या पर्याय है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 96 है, ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। तो याद रखना मनमत का अर्थ क्या होता है, कामदेव होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है शुद्ध वाक्य का चयन करना है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, पहला वाक्य क्या लिखा गया है, हमारे पूजनीय गुरुजी आज आएंगे। सब पहली बात तो यह है कि पूजनीय की वर्तनी अशुद्ध है। दूसरा क्या लिखा गया है, आपकी कृषि श्रेष्ठतम है, आपकी कृषि श्रेष्ठतम है, ये भी कुछ अशुद्ध लग रहा है। तीसरा क्या लिखा है, मौर्यकालीन समय में अखंड भारत का सपना साकार हुआ, मौर्यकालीन समय में अखंड भारत का सपना साकार हुआ, कुछ हद तक सही है। मेरी कविता मुद्रित हो रही है, कविता मुद्रित नहीं होती, पुस्तक मुद्रित होती है मित्र, तो यहाँ कहा जाए कुछ कुछ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है धनुष टंकार की संधि विच्छेद है, धनुष टंकार का संधि विच्छेद जो है ये क्या है, तो हम कह सकते हैं कि 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, धनु प्लस टंकार यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। कौन सी संधि हो जाएगी, तो याद विसर्ग संधि होगी। नायक का यानी कहा जाए नायक शब्द में संधि है, नायक में संधि पूछ रहा है आपसे, फटाफट बता देंगे। ने प्लस या किसका संधि विच्छेद होगा, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि होगी, ऑप्शन नंबर
ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने एक शब्द में अव्ययी भाव समास है, उस शब्द का चयन करना है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो हमें साफ-साफ नज़र आ रहा है कि अव्ययी भाव समास केवल प्रतिदिन में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर क्या? बी बिल्कुल सही होगा। मित्र यहाँ मैंने कितने क्वेश्चन 50 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। ये रही आंसर की। आपको फिलहाल इसमें बहुत सारे आंसर गलत दिए गए हैं, यानी कहा जाए ये आंसर की है जो ये कहीं-कहीं क्वेश्चन जो है गलत दिए गए हैं। हम सुधार करके आपके पास ये पीडीएफ सेंड कर देंगे, यानी अपने टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर। वहां से आप इसकी पीडीएफ ले लेना और पुनः रिवीजन कर लेना, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, वहां भी आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। तो मित्र आप अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताना, यानी 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा बता दिया करो। और आज की क्लास जो आपको कैसी लगी ये भी बता देना, क्योंकि आपके फीडबैक का इंतजार रहता है मित्र। कैसी भी लगी हो, अच्छी लगी हो तो अच्छी बताया करो, नहीं अच्छी लगी हो वो भी बता दिया करो। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो, और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। 7:30 बजे आपकी जीके की क्लास होगी, सभी मित्र तैयार रहना। तो आज की इस क्लास में सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।